जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग बंगाल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे छोटे स्टॉक्स को जिसमें फ्यूचर में पोटेंशियल है ग्रो करने का, वैसे स्टॉक्स के बारे में बात होती है। तो उसी में से एक स्टॉक मैं आपके लिए चूज करके लाया हूं जिसका नाम है बंगाल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन दिनों स्टॉक काफी चर्चा में, बहुत फोकस में, क्योंकि शेयर प्राइस लगता है रॉकेट बना हुआ है, बढ़ते जा रहा है, तो इस वजह से चर्चा में आया हुआ है। तो मैंने सोचा इसको एनालाइज करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी कैसी है। अगर पोटेंशियल रहा तो हम इसमें जरूर पैसे लगाने के बारे में बात करेंगे। पहले समझते हैं कंपनी के काम धाम, फंडामेंटल। देखिए, कंपनी का जो काम है, वैसे ये पश्चिम बंगाल आधारित कंपनी है। कंपनी की स्थापना हुई थी 1947 में और वर्तमान में कंपनी कलकत्ता में अपने विनिर्माण संयंत्र के साथ इस्पात निर्माण यानी कि जो ईंट वगैरह बनता है उसके निर्माण और रियल एस्टेट और अन्य संबंध सेवाओं कारोबार में लगी हुई है। काम धाम काफी बढ़िया है, लेकिन ये है कि अभी सिर्फ एक स्टेट तक ये इसका कारोबार सिकुड़ा हुआ है। यदि फ्यूचर में ये एक स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में जाता है, ओवरऑल मैं ये नहीं कहूँगा ओवरऑल इंडिया में अपना कारोबार फैले, लेकिन हाँ ठीक है। तो ये एक कंपनी का काम है। काम देखिए ठीक है, काम कोई बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की, तो सिर्फ 2 लाख के आसपास कंपनी का फंडामेंटल है, यानी कि बहुत छोटी कंपनी। तो इसमें स्पेकुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, इससे इजीली कोई भी व्यक्ति मैनिपुलेट कर सकता है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी काफी बढ़िया है, क्योंकि जिसमें बताया शेयर प्राइस ने रॉकेट बना, तो शेयर का प्राइस लगता है भाग रहा है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो अच्छा होगा ही, लेकिन और भी पैरामीटर्स देखने होंगे। उसके पहले यदि हम लोग एक साल के चार्ट पे इस कंपनी को समझें, तो एक साल के चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो प्राइस आप देख रहे हैं, यहाँ से 20 पैसे के आसपास से उठना शुरू हुआ था, और 20 पैसा के आसपास से उठ के प्राइस लगातार आपको 50 पैसा के आसपास तक भी जाते हुए दिखा है, और ये भी और बढ़ेगा, बढ़ते ही रहेगा। अब देखते हैं कहाँ तक बढ़ रहा है। अभी फिलहाल इसमें हालांकि 50 पैसे के आसपास तो कोई एक करेक्शन आना चाहिए, थोड़ा सा इसमें सपोर्ट बनना चाहिए, और फिर प्राइस जब ऊपर उठेगा तो यहाँ पे बाई करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि कहाँ पे प्राइस रिट्रेसमेंट ले रहा है। मान लीजिए यदि 50 पैसे के आसपास नहीं रुका, तो ये जा सकता है 1 रुपए के आसपास। 1 रुपए तक जाने के बाद हो सकता है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, तो वहां से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ, नीचे आकर ऊपर की तरफ उठेगा, तो वहां पे नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए अवश्य तो अभी इसमें नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। नया इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होगा, इसके लिए चलिए आपको बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर लेकर चलते हैं, और वहां पे इस चीज को आगे समझते हैं। देखिए अभी हम लोग आए हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर, और यहाँ पे मैंने बंगाल स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी को ओपन किया हुआ है। अच्छी बात यह है कि स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। हालांकि सामान्यतः कोई स्टॉक बहुत तेजी से भागने लगता है तो सेबी की नज़र उस पर रहती है, और ये स्टॉक जल्द ही उसमें ईएसएम या जीएसएम जैसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है। लेकिन अभी तक इस स्टॉक में ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी एक रीजन है स्टॉक को बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाने के लिए, और स्टॉक भाग रहा है। मार्केट डेप्थ में देखेंगे, चूंकि मार्केट ओपन है, तो ये चीज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही देखने को मिले, कोई सेलर्स नहीं है। तो इसलिए यदि अभी आप बाई करना भी चाहेंगे तो ये स्टॉक आपको बाई नहीं होगा। आपको वेट करना ही होगा कि प्राइस 1 रुपए तक जाए, और 1 रुपए तक जाने को, या जहां से भी प्राइस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आए, वहां पे सेलर्स मिल सकते हैं, क्योंकि लोग डर के अपना शेयर्स बेचेंगे, और आप डाउन पे बाई कर लीजिएगा। फिर जब प्राइस बढ़ेगा तो आपको ठीक ठाक इसमें प्रॉफिट हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर की। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के ठीक ठाक आ रहे हैं ओवरऑल। अब जाके देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर से कंपनी का सेल्स बढ़ा है। पहले लगता है बराबर ही सेल्स हो रहा था, लेकिन इस क्वार्टर से सेल्स में बढ़ोतरी होती हुई दिखे। हो सकता है कंपनी के ऑर्डर्स बढ़े हो, कंपनी को नंबर ज्यादा मिल रहा हो, तो जाहिर सी बात है सेल्स वैसे भी लॉन्ग टर्म में सेल्स बढ़ेगा। अब सेल्स बढ़ने का बेनिफिट ये हुआ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा। हालांकि पहले लॉस में था पिछले क्वार्टर में, हालांकि ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट में रही, लेकिन पिछले क्वार्टर में लॉस में गई थी, और उस लॉस से रिकवर करके कंपनी अब जाके प्रॉफिट में आ गई है। तो प्रॉफिट में आने का ये फायदा हुआ कि अब जो इसके पास पैसे आएंगे, उस पैसे को कंपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाएगी। बिजनेस ग्रो होगा तो जाहिर सी बात है कि शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही देगा। और यहाँ पे यदि देखेंगे बैलेंस शीट में कंपनी के पास वर्तमान में आपको कोई इसके पास कर्ज देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि एकदम डेप्ट फ्री कंपनी है। प्लस में इसके पास फ्री कैश फ्लो भी है तकरीबन 5 करोड़ के आसपास, यानी कि छोटी सी कंपनी जिसके पास कोई डेप्ट नहीं है। प्लस कंपनी के पास जो रिजर्व पैसा होता है, रिजर्व पैसा, और कंपनी लगातार देखेंगे तो प्रॉफिटेबल भी है। तो और क्या चाहिए। पैरामीटर्स जो भी होते हैं उसमें से एक दो चार पैरामीटर्स को छोड़ दे तो बाकी सब ठीक है। जैसे कंपनी सिर्फ एक राज्य तक सीमित है, प्लस कंपनी का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप भी काफी कम है। तो ये सब थोड़ी निगेटिविटी है, लेकिन जैसे मैंने बताया बाकी फंडामेंटल्स ठीक है। और यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी जब आप देखेंगे तो कंपनी में 75% के आसपास है, यानी कि इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं अपना स्टॉक इसको सेल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी में पोटेंशियल है, और लॉन्ग टर्म में कंपनी ग्रो करेगी, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगी, ओवरऑल इंडिया में फैलेगी, बिजनेस फैलेगा, व्यापार फैलेगा, तो कंपनी और आगे जाएगी। तो इसलिए
यहाँ पे थोड़े बहुत गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी, पब्लिक की तो हिस्सेदारी है ही। तो देखिए ओवरऑल बात यह है कि कोई भी कंपनी 100% परफेक्ट नहीं होती, थोड़ी बहुत लूप होल सब में होता है, तो इसमें भी है। तो आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा इसमें सब्र रखना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो जो मैंने आपको ट्रिक बताया कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आने दीजिए प्राइस में, शेयर प्राइस में, वहां पे थोड़ा पैसा लगा सकते हैं और थोड़े थोड़े करके ही इसमें पैसा लगाएंगे। जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी हर रिट्रेसमेंट में पैसा लगाते जाएंगे और इस तरीके से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मोटा पैसा लगाने की स्टॉक में जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी समझ में आया होगा। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।